आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। उम्मीद की जा रही है कि 12-13 मार्च से चुनाव डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। रिजल्ट जब भी डिक्लेयर हो, प्रोसेस मतलब 12-13 मार्च से शुरू हो जाएगा, जैसे कि जानकारी आ रही है। और इसके साथ ही साथ जो सिनेरियो है हिंदुस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो, उससे भी लग रहा है कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी। भारतीय जनता पार्टी ने, जिसकी सरकार है मोदी साहब की, उन्होंने विपक्ष को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। और विपक्ष ने भी बहुत दिन तक टालने मटोलने के बाद जो है अंततः आखिरी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। इधर पिछले 15-20 दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उससे यही लग रहा है, और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि जिस दिशा में भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब चल पड़े थे, उस दिशा में विपक्ष अगर स्टैंड न लेता तो फाइनली नष्ट हो जाता, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की प्लानिंग। वो अपनी पार्टी का एकाधिकार चाहते हैं और इस बात को छिपाते भी नहीं, अच्छी बात है। अब आइए इस पर चर्चा करें कि ऐसा क्यों है। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, या ये कह लीजिए कि उनका जो पितृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनकी दो विचारधारा एकदम स्पष्ट हैं। पहली चीज तो ये कि वो पुराने तरीके के भारतवर्ष चाहते हैं, जिसमें कुछ लोगों को के पास सारे के सारे अधिकार सुरक्षित हों और बाकी ज़्यादातर लोग केवल काम करें उनके लिए। एक तो ऐसी चीज़ हो, और दूसरे वो उनका अपना जो हिंदू धर्म का ब्रांड है, उस ब्रांड को वो चाहते हैं। उसमें कहीं ना कहीं जो है वो भी घाव उसमें उनके लगे हुए हैं जो विभाजन से निकले थे। हालांकि कई बार ये बात कही जा चुकी है कि विभाजन जो है वो अपरिहार्य परिस्थितियों में हुआ था, लेकिन बहरहाल वो नहीं मानते, और अपने तरीके का हिंदुस्तान बनाने के लिए वो कटिबद्ध भी है, ये भी सही बात है। और इसके लिए उन्होंने लगातार 100 साल तपस्या की, ये भी सही बात है। लगभग 100 साल की तपस्या के बाद उनके पास एक ऐसा संयोग आया है जब वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। उनको एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसके कोई आगे पीछे नहीं, नहीं कोई परिवार नहीं है। वो केवल संघ के प्रति समर्पित है या अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित है। यहाँ तक कि वो जैसा सुना जाता है, जैसा कहा जाता है कि संघ सर्वोच्च संगठन है, लेकिन स्थिति हो गई कि अब भारतीय जनता पार्टी और मोदी सर्वोच्च है, संघ उनके पीछे है। अब यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए, ये जब सिलसिला शुरू हुआ वही 2014 में, मान के चलिए पहली बार भारतीय जनता पार्टी पावर में आई, तो पहले 5 साल तो ठीक ठाक बीते। पहले 5 साल में केवल ये हुआ कि नरेंद्र मोदी के जो वास्तविक स्वरूप है वो खुल के सामने नहीं आया था। वास्तविक स्वरूप का मतलब मनमानी बनना, मनमानी करना, अपने मन से करना, किसी भी नियम कानून को न मानना, संविधान को भी न मानना, और ये सब सारी बातें जो जो वो फिलहाल इस अब दूसरे टर्म में कर रहे हैं। पहले टर्म में शायद ये मजबूरी रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की साख उतनी नहीं थी जितनी इस टर्म में बन गई राम मंदिर बनने के बाद, ऐसा उनका मानना है। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन बहरहाल। और पहले दूसरे टर्म की शुरुआत में उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों को झांसा भी दिया कि ये करेंगे वो करेंगे। हालांकि मौके मौके पर उन्होंने चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा भी, जैसे भारतीय जनता पार्टी की ने महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ दिया, और क्या नाम, इधर वहाँ उनकी पार्टी को तोड़ दिया, शरद पवार की पार्टी को, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ दिया, या इस तरीके के काम उन्होंने किए जिससे विपक्ष और खासतौर से क्षेत्रीय दल कमजोर। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए उन्होंने, जैसे वो उनकी बहुत पुरानी रणनीति थी कि राहुल गांधी को बदनाम करो, ये सब सारी बातें उन्होंने की। उसका नतीजा भी बहुत अच्छा रहा, विपक्ष ऑलमोस्ट मृत हो चुका था। वो तो उनकी बदकिस्मती से कही है, जो कह लीजिए कि राहुल गांधी पदयात्रा पे चल पड़े और चीजें बदलनी शुरू हुई। साथ ही साथ जो क्षेत्रीय दल थे, जिन क्षेत्रीय दलों के कंधे पर चढ़ के भाजपा सत्ता में आई थी, उन क्षेत्रीय दलों को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना असली रूप दिखा दिया, जैसा मैंने बताया। और ये भी उससे उससे नतीजा ये हुआ कि क्षेत्रीय दल भी चौकन्ने हो गए, और कांग्रेस तो खैर शुरू से चौकन्नी थी। ये सिलसिला चल रहा था तब तक, जो है वो इधर हाल में पिछले करीब 1 महीनों में मामला जो है एकदम तेज हो गया। हुआ ये कि उस पूरे चुनाव जैसे जैसे नजदीक आने लगा, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना खेल शुरू किया। जिन दलों को साथ वो तोड़ फोड़ कर चुकी थी उनको वापस से बनाने में लगी। ये सब भी हुआ, लेकिन कुल मिला के उसका खेल बिल्कुल स्पष्ट है कि हमको एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक अधिकार चाहिए। उसके चलते जो था वो राहुल गांधी की सबसे पहला आक्रमण राहुल गांधी की पदयात्रा पे किया गया, या फिलहाल तो कह लीजिए यात्रा पे किया गया। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, उनके 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 खिलाफ बयान आने लगे, चाहे ममता बनर्जी ने बयान दिया, चाहे वो भी बयान दिया। और कुल मिलाकर के ये छवि बनाने की कोशिश की गई कि जो इंडिया गठबंधन है वो टूट रहा है। और वो बात एक हद तक सही भी थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन
कि जो क्षत्रप हैं या उन सब लोगों में भी ये था कि अपने अपने महत्वाकांक्षाओं को लेकर के वो लोग ज़रूर ज़्यादा कॉन्शियस थे। पर वो भी ठीक बात है, जिन बातें होती है। लेकिन इस बीच जो कुछ काम ऐसे हुए, जैसे हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया, केजरीवाल के यहाँ जो इनकम टैक्स की और ईडी वगैरह की नोटिस पे नोटिस पहुँच रही है, और इस ये सब जो इस तरीके के काम है, या अभी हाल ही में कांग्रेस के ऊपर जो 65 करोड़ का इनकम टैक्स का जुर्माना लगा दिया गया, जबकि सब जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियों का के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता, भाजपा ने भी कभी इनकम टैक्स नहीं दिया। और उसके अलावा साथ ही साथ ये भी होने लगा कि उधर जंतर मंतर पे लगातार ईवीएम में जो धांधलेबाजी है, जैसा लोग कह रहे हैं, उसको लेकर के भी लोग कॉन्शियस हो गए हैं। तमाम जंतर मंतर धरना प्रदर्शन चल रहा है। वो अलग बात है कि मीडिया के चलते वो राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं आ पाता, अदरवाइज जो सोशल मीडिया उसे तो पता चल ही रहा है ये सब हो रहा है। और उसके अलावा एक काम ये भी हो गया, एक सबसे बड़ा काम जो वो हुआ कि जो पिछली बार किसान इकट्ठा हुए थे तो उनको झूठ बोल करके एमएसपी देंगे, वो उनको विदा कर दिया गया था, वो फिर लामबंद हो गए, उनके ऊपर गोली चल गई, एक लड़का बेचारा मारा भी गया। और ऐसा मोदी साहब कर भी नहीं सकते किसान आंदोलन, क्योंकि वो पूरा के पूरा जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी उनके साथ चली हुई, जो हिंदुस्तान पे कब्जा करना चाहती है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी जो है वो अगर उस एमएसपी तय कर देंगे तो समझ लीजिए कि उस एमएसपी पे इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी को अनाज खरीदना पड़ेगा, तो फिर वो जाहिर सी बात है उनके लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए जो है वो कुल मिलाकर के स्थिति ये बन गई कि अब जो है लड़ाई एकदम आर पार की हो गई, आप ये मान के चलिए। और उस आर पार की लड़ाई को देख करके फिर जितने विपक्षी दल थे उन्होंने भी अपने आप को सुधारना शुरू किया। सब समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस में गठबंधन हुआ, अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन कर लिया, ये सब सारी बातें, ये सब सारी चीज़ें शुरू होने लगी। और विपक्ष जो था वो कॉन्शियस होने लगा कि हमको भी इकट्ठा होकर के लड़ना है, ये वरना मामला गड़बड़ा जाएगा। ये सब चीज़ें होनी शुरू हुई। अब ये मान के चलिए कि ये जो आज की तारीख में, ये मान के चलिए जो कांग्रेस पे जुर्माना लगा है आजकल की जो भी कह लीजिए तारीख में, ये और जो हेमंत सोरेन वगैरह को जेल भेजा गया है, इस तरीके से ये मान के चलिए कि पूरी तरीके से अब एकदम स्थिति से स्पष्ट है कि या तो आर पार की लड़ाई जो है आपकी होने जा रही है। और इस लड़ाई के परिणाम भी जो है बहुत ही, ये मान के चलिए कि सांघातिक होने जा रहे हैं। अभी इस पूरी लड़ाई में कुछ चीज़ें होनी बाकी हैं, जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि आप लोगों को मालूम ही होगा, ऐसी बात नहीं है। जिस दिन चुनाव, असल में 2-3 और बड़ी चीज़ें होंगी, लेकिन वो तब होंगी जब चुनाव डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जो है सरकार की अधिकार बहुत सीमित हो जाते हैं। अभी तो सरकार अपने पूरे अधिकार में, फुल फॉर्म में अरविंद केजरीवाल नोटिस भेज रही है और ये सब सारी बातें कर रही है। ये इस तरीके के काम कर रही है, तेजस्वी यादव के ऊपर ईडी के छापा पड़ने वाले, ये सब सारी बातें हो रही हैं। लेकिन जिस समय इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे उस समय सरकार की जो शक्तियां बहुत सीमित हो जाएंगी। आप ये मान के चलिए कि ऐसे बहुत से काम जो आज की सरकार को कमज़ोर करेंगे, या विपक्ष का जो गठबंधन होगा, वो सब भी उन 1 महीनों में होगा जिस वो जो है वो पीरियड होता है, मतलब चुनाव डिक्लेयर करने के और मतदान पड़ने के बीच का जो समय है, वो समझ लीजिए कि भाजपा के लिए कहीं ज़्यादा सांघातिक साबित होने जा रहा है। देखिए क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर के सीनेरियो जो है, ये बात कह के मैं बात खत्म करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के शासन में एक इस स्पष्ट दिखा दिया है कि उनके पास, अगर उनके पास भारतवर्ष का क्या नाम शासन आ भी जाता है, तो उनके पास भारतवर्ष को कैसे चलाया जाए बदले संदर्भों में, जैसा कि उनका इसका कोई ब्लूप्रिंट उनके पास नहीं है, वो केवल दमन करना चाहते हैं। लेकिन बदले संदर्भों में, जैसा हाल ही में भी हुआ कि उन्होंने ट्विटर से कहा कि इन सब सारी चीज़ों को अपने ट्वीट उससे, अब तो खैर वो एक्स हो गया है, ये हटा दीजिए, तो उसका जो एक्स का मालिक था उसने कह दिया ठीक है हम हटा देते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को बता दिया कि हमको ऐसा करने का आदेश मिल गया है। लेकिन चूंकि भारत की सरकार ने अलोकतांत्रिक आदेश दिया है, इसलिए हम भारत में इसको मानने को मजबूर है। वो सारे के सारे जो ट्वीट वगैरह है, वो सारे के सारे ट्वीट बाकी दुनिया में दिखाए जा रहे हैं। तो वो कुल मिलाकर के ये मान के चलिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी शासन हो भी जाता है, तो वो एक ऐसा शासन होगा जो भारत की बदले हुए भारत के संदर्भों में और दुनिया के संदर्भों में एक अराजक शासन होगा। देखिए क्या होता है, चीज़ें सामने आएंगी बहुत जल्दी, बहुत देर नहीं बची है। अब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।